नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देख लेते हैं बजट 2026 और 27 को, जो कि हमारा 1 फरवरी 2026 को रिलीज हुआ था। कह सकते हैं पेश हुआ था। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण जी ने किया है, जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं और राष्ट्रपति की सहमति से ये करती हैं, क्योंकि ये बजट है। ठीक है, और ये निर्मला सीतारमण का कहा जाए तो लगातार 9वां बजट है। ठीक है, 9वां बजट है। पिछली बार जो 2025 में हुआ था वो 8वां बजट था। ठीक, और ये जो 1 फरवरी 2026 को जो हमारा बजट आया है वो 1 घंटे 25 मिनट का है। ठीक है, और सबसे ज्यादा अगर लंबा बजट पूछा जाए तो 2 आवर का है, और 2 आवर और 36 सेकंड का ये कह सकते हैं। ये है 2020 वाला बजट। ठीक है, जो कोविड के टाइम पे आया था, तो उसको भी समझ लेना। अब बजट का इतिहास थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देख लेंगे 2026 के बजट में क्या क्या आया है। 1860 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में जेम्स विल्सन पहला बजट पारित हुआ। 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला बजट षडमुखम सेट्टी, जो कह सकते हैं षडमुखम सेट्टी का था। जो स्वतंत्र भारत हमारा हुआ था, तो उसमें कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत का पहला बजट पेश किया था, तो वो थे षडमुखम सेट्टी। ठीक, फिर अगर बजट के इतिहास की बात करें तो सबसे ज्यादा बार, अगर सर्वाधिक कह सकते हैं सबसे ज्यादा बार अभी तक किसने बजट पेश किया है, वो किया है मोरारजी देसाई ने 10 बार। और एक बार और अगर इससे के बाद निर्मला सीतारमण जी करती हैं तो वो सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाली महिला हो जाएंगी। और इससे एक बार और करेंगी तो वो सर्वाधिक रिकॉर्ड ये जो मोरारजी देसाई जी के हैं वो तोड़ देंगी। कौन? निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला ताई जो है वो कह सकते हैं तोड़ सकती हैं ये रिकॉर्ड। फिर भारत में पहली बार महिला द्वारा बजट जो पेश किया गया था, तो वो महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, क्योंकि वो भी वित्त मंत्री रही थी प्रधानमंत्री बनने से पहले, तो उन्हीं ने ये बजट पेश किया था। सर्वाधिक महिला वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया निर्मला सीतारमण जी ने। सबसे लंबी अवधि का बजट अगर भाषण कहा जाए तो ये है निर्मला सीतारमण द्वारा 2020 में 2 आवर 40 मिनट का। ठीक है ना, 2 घंटे 40 मिनट का ये है। अब चलिए बात कर लेते हैं हम लोग 2026 के बजट की, और 2026-27 का बजट है उसकी बात कर लेते हैं। कुल बजट कितना रहा है, तो ये संख्या याद कर लीजिए, ये आपसे कहीं ना कहीं पूछी जाएगी। कितना रहा है? कुल बजट रहा है 53.47 लाख करोड़। ठीक है, तो ये कर लीजिए, और सबसे पहले इसकी डिजिट भी याद कर लीजिए। देखिए, 53,47,315, लास्ट की डिजिट 315 जरूर याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। अगर कोई भी पेपर आप देने जाते हो उसमें डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा। कुल प्राप्ति कितनी है? यही है कुल प्राप्ति, 53,47,315 करोड़ की। और उसके बाद राजस्व की बात करें तो कितना है? 35,33,150 करोड़। और पूंजीगत की बात करें तो पूंजीगत राजस्व कितना है यहाँ पर? 18,14,165 करोड़। ठीक, फिर अन्य बजट अनुमान की बात कर लें, जो अनुमान पूछा जाता है ना, उसकी बात कर लेते हैं। राजकोषीय घाटा कितना रहा है? राजकोषीय घाटा तो ये रहा है 16,95,768 करोड़। तो राजकोषीय घाटा याद रख के ये जरूर याद रखिएगा इसको। ठीक है, प्राथमिक घाटा भी आपसे पूछ लेता है डायरेक्ट, तो 2,91,796 करोड़, तो ये भी याद रख लीजिएगा एक संख्या। ठीक है, फिर बजट के 3 जो कर्तव्य हैं वो पूछे जा रहे हैं। कौन कौन से? उत्पादन को बढ़ावा और आर्थिक विकास देगा कौन? बजट के 3 कर्तव्य, ये तीनों कर्तव्य आपको याद होने चाहिए। जन आकांक्षाओं की पूर्ति और सबका साथ सबका विकास, तो ये तो याद हो जाएगा। 3 कर्तव्य में एक तो आपको याद रहता ही है, सबका साथ सबका विकास, जन आकांक्षाओं की पूर्ति और उत्पादकता को बढ़ावा एवं आर्थिक विकास, ये तीनों के तीनों आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, फिर वहीं पर है कि रुपया कहाँ से आता है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि रुपया कहाँ से आता है, और सर्वाधिक कहाँ से आता है ये पूछ लेता है। सबसे ज्यादा आता है उधार और अन्य देयता से, कितना? ये आता है आपका 24 पैसे। और आयकर से कितना आता है? 21 पैसे। तो ये दो तो याद रखिए ही रखिए। फिर ये बाकी मैं पीडीएफ में दे दूंगा, तो आप इनको याद रख लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। फिर कहाँ जाता है, तो सबसे ज्यादा कहाँ जाता है? ये करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा जाता है 22 पैसे, और ब्याज अदायगी में कितना जाता है? 20 पैसे। और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में कितना जाता है? ये जाता है 17 पैसे। ठीक है, और रक्षाओं में बात करें रक्षा की, तो पैसा ये 11 पैसे जाता है। तो सबसे ज्यादा ये 3 याद रख लीजिएगा आप, 1, 2 और 3। कौन कौन से? सबसे पहले करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा कितना होता है? 22 पैसे। ब्याज अदायगी में कितना होता है? तो ये होता है 20 पैसे। और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में कितना होता है? 17 पैसे। तो ये 3 याद आप जरूर रख लीजिएगा, बाकी पीडीएफ दूंगा तो आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, प्रमुख मंत्रालय और आवंटन की बात करें तो पूछता है ना, सबसे ज्यादा कौन से मंत्रालय को इस बार आवंटन किया गया है, तो ये रक्षा मंत्रालय को ही किया गया है। कितना? 7,84,678 करोड़ रुपया ये किया गया है। किसमें? रक्षा मंत्रालय में। तो नंबर 1 पर तो यही हो गया। फिर सेकंड पर कौन सा हो गया? गृह मंत्रालय आपका 2.53 लाख करोड़।
शिक्षा मंत्रालय कितने पर रहा है इस बार? 1.39 लाख करोड़, तो ये तीसरे पर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार कल्याण, फिर कृषि, फिर एमएसएमई। चलिए कृषि क्षेत्र की बात कर लेते हैं। बजट कितना रहा है कृषि क्षेत्र में? 1.40 लाख करोड़। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान पर कितना रहा है इस बार? कृषि शिक्षा और अनुसंधान पर रहा है 9,967 करोड़ खर्च हुआ है इस बार का, ठीक है। कृषि और संबंध क्षेत्र के लिए बजट कितना रहा है? 1.62 लाख करोड़ का रहा है, ठीक है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवर का विकास हुआ है। नारियल के पुराने और कम उत्पादन देने वाले बागानों के पुनरुद्धार के लिए नारियल संवर्धन योजना लाई गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नारियल संवर्धन योजना लाई गई है इस बार के बजट में, तो बिल्कुल लाई गई है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए कितने जलाशयों की घोषणा की गई है? 500 जलाशयों की। और अमृत सरोवर विकास की भी बात की गई है। जिस जिस पर मैं गोला लगाते चल रहा हूँ उसको ध्यान से देखते चलना, ठीक है। तटीय क्षेत्रों में नारियल और काजू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। जो हमारा तटीय क्षेत्र है ना भारत का तटीय क्षेत्र जो है, यहाँ पर क्या दो चीजों को बढ़ावा दिया जाएगा, एक तो नारियल और एक आपका काजू उत्पादन, इन दोनों को, क्योंकि ये ऐसा एनवायरनमेंट यहाँ पर रहता है कि ह्यूमिडिटी इसको चाहिए होती है, वहीं पर ये हो पाता है नारियल और काजू, ठीक। तो ये दोनों हो जाएंगे, इधर पे हो जाएगा ये, ठीक। फिर कृषि के लिए भारत विस्तार नामक एआई टूल की घोषणा की गई है। किसकी? कृषि के लिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन से टूल की स्थापना की गई है, तो वो की गई है भारत विस्तार नामक टूल की स्थापना, ठीक है। इतना सा याद रख लीजिएगा। फिर है महिला नेतृत्व वाली ग्रामीण उद्यमों के विस्तार हेतु सी मार्ट प्रत्येक जिले में खोली गई है। एक सी मार्ट योजना किसके लिए आई है? ये आई है महिला नेतृत्व वाली ग्रामीण उद्यमों के लिए। जो ग्रामीण उद्यम आप लोगों ने सुने होंगे ना, जो महिलाएं चलाती हैं, इसको छोटे छोटे उद्यम होते हैं, इनको प्रत्येक जिले में चलाया जाता है, ठीक। विनिर्माण क्षेत्र, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की गई है, ठीक। तो ये आप याद रख लीजिएगा। उद्देश्य इसका क्या रहेगा? भारत को वैश्विक चिप निर्माण का केंद्र बनाना। भारत को क्या करना है? वैश्विक चिप निर्माण का केंद्र बनाना। और रेयर अर्थ कॉरिडोर क्या है? ये रेयर अर्थ कॉरिडोर अगर आपसे पूछा जाए तो ये केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जो आपके कह सकते हैं यहाँ पर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर उसके थोड़ा और ऊपर जाओगे तो आपको मिल जाएगा आंध्रा, फिर थोड़ा और ऊपर जाओगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको उड़ीसा। ये 4 स्टेट में रेयर अर्थ कॉरिडोर लाया गया है। तो ये चारों के चारों आपको नाम याद होने चाहिए, कि पूछ लेगा कि आपसे कि रेयर अर्थ कॉरिडोर कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से राज्य में नहीं लाया गया है, कौन सा स्टेट में नहीं है। तो ये 4 आपको याद होंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से स्टेट में नहीं है। फिर उद्देश्य की बात कर लेते हैं। आपूर्ति पर निर्भरता कम करना और महत्वपूर्ण खनिजों में देश को आत्मनिर्भर बनाना। आपूर्ति पर निर्भरता कम करना और महत्वपूर्ण खनिजों में देश को आत्मनिर्भरता बनाना, ठीक है। ये हो गया। फिर 3 समर्पित केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे। समर्पित केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे, ये भी आप लोगों को याद रख लेना है। कंटेनर निर्माण योजना की बात करें तो अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। कंटेनर निर्माण योजना में अगले 5 वर्षों में कितना? 10,000 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा, ठीक है। फिर 200 पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टरों को पुनर्जीवित कर उत्कृष्ट एमएसएमई उद्यम बनाया जाएगा। 200 पुराने जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर है ना, इनको पुनर्जीवित कर उत्कृष्ट एमएसएमई उद्यम बनाया जाएगा, ठीक है भैया, ये भी हो गया। फिर इसके बाद 10,000 करोड़ से एसएमई ग्रोथ फंड की स्थापना की जाएगी। 10,000 करोड़ इसमें पूछा जाएगा आपसे कि एसएमई ग्रोथ जो फंड है, इसकी स्थापना कितने हजार करोड़ में की जाएगी? तो ये की जाएगी 10,000 करोड़ में, ठीक। ई कॉमर्स निर्माण, जो ई कॉमर्स निर्यात होता है ना, इसको बढ़ावा देने के लिए कॉरिडोर निर्माण पर कितने लाख का सीमा समाप्त हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 10 लाख की सीमा समाप्त हो जाएगी। इस सीमा को हटाने से ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स, गारमेंट्स आदि के निर्यात में बढ़ोतरी मिलेगी, ठीक है। अब देख लेते हैं कि भाई बनारस और पटना में अंतरदेशीय जलमार्गों के लिए शिप रिपेयर इकोसिस्टम स्थापित किया जाएगा। किसमें? वाराणसी और पटना में अंतरदेशीय जलमार्गों के लिए शिप रिपेयर इकोसिस्टम स्थापित किया जाएगा। अब पर्यटन की बात कर लें तो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धरोहर स्थलों में दस्तावेजीकरण के लिए नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना की जाएगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड है ना, ये कहाँ पर स्टार्ट, मतलब किस के माध्यम से की जाएगी? तो ये पर्यटन के क्षेत्र में की जाएगी, ठीक है। राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव और 15 पुरातात्विक स्थलों की अनुभवात्मक, ये क्या है? सांस्कृतिक स्थलों के रूप में विकसित करने का प्रावधान किया जाएगा। कितने? 15 पुरातात्विक स्थलों को, ठीक है। और इसमें कौन कौन आएंगे? धौलावीरा, राखीगढ़ी, हस्तिनापुर,
सारनाथ। इन चारों के नाम आप लोगों ने सुने होंगे। तो ये जो 15 पुरातात्विक स्थल है ना, इन्हीं को सांस्कृतिक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रावधान रखा जाएगा। ठीक है। पूर्वोदय राज्यों में बेहतर कनेक्टिविटी और 4000 ई बसों के साथ नए पर्यटन स्थल का विकास किया जाएगा। 6 पूर्वोत्तर राज्यों में बौद्ध सर्किट का विकास होगा, अरुणाचल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो 6 पूर्वोत्तर राज्य जो है ना, कौन कौन से होगा इसमें? अरुणाचल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक। तो इसमें नागालैंड नहीं है, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, कौन सा नहीं है इसमें? नागालैंड नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। इनमें क्या किया जाएगा? बौद्ध सर्किट का विकास किया जाएगा। माउंटेन ट्रेल, टर्टल ट्रेल और पक्षी विहार का भी विकास किया जाएगा। तो माउंटेन ट्रेल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे? हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ईस्टर्न घाट में अराकू घाटी और पश्चिमी घाट में पौड़ी गई मलाई की पहाड़ी। ठीक है। तो केरल, कर्नाटक और उड़ीसा में 14 सदस्यीय इलाकों के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के साथ टर्टल ट्रेल। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के साथ पक्षी विहार स्थल भी बनाए जाएंगे। कहाँ पर? तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। पुलिकट लेक तो दोनों ही में है ना। पुलिकट लेक आप लोगों ने देखी होगी। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मान लीजिए ये हो गया आंध्रा, ये हो गया तमिलनाडु, तो आपको यही दोनों के बीच में तो मिलेगी यहाँ पर पुलिकट झील। तो यहाँ पर पुलिकट झील के साथ पक्षी विहार स्थल भी बनाए जाएंगे। अब शिक्षा की बात कर लेते हैं। तो शिक्षा पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें कितना बजट दिया गया है। शिक्षा में दिया गया है 1.39 लाख करोड़। ठीक, 8.27% बढ़ावा और बालिका शिक्षा हेतु देश में प्रत्येक जिले में एक बालिका छात्रावास की स्थापना की जाएगी। अटल टिकरिंग लैब के लिए 32,000 करोड़ आवंटित, अगले 5 वर्षों में 50,000 की स्थापना की जाएगी। खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी के प्रति लोगों के रुझान को बढ़ाने के लिए 4 टेलीस्कोप सेंटर की स्थापना की जाएगी। युवाओं के लिए ऑरेंज इकोनॉमी पर बल दिया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि युवाओं के लिए कौन सी इकोनॉमी पर बल दिया जाएगा, तो वो दिया जाएगा ऑरेंज इकोनॉमी पर। ठीक है। इसका तात्पर्य क्रिएटिव इकोनॉमी से है। ऐसी इकोनॉमी जो क्रिएटिविटी, संस्कृति, कला, डिजाइन, मीडिया और डिजिटल कंटेंट पर बेस्ड हो, इसको कहते हैं हम कौन सी? ऑरेंज इकोनॉमी। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये किसके लिए है? युवाओं के लिए। ठीक, आप लोग युवा हो तो आपके ही लिए। ये ऑरेंज इकोनॉमी का आधार क्या है? एबीजीसी, मतलब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कमिंग्स। तो ये देश के 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में एबीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना की जाएगी। सरकार ने इसे सनराइज उद्योग की श्रेणी में रखा। इसके लिए तकनीकी सहायता इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक मुंबई होगा। ठीक है। पूर्वी भारत में एक नए डिजाइन इंस्टीट्यूट की स्थापना की घोषणा की जाएगी। पूर्वी भारत में जो एक नया डिजाइन इंस्टीट्यूट की स्थापना की घोषणा की जाएगी। सरकार प्रमुख लॉजिस्टिक केंद्रों के आसपास 5 विश्वविद्यालय शहर की स्थापना करेगी। स्वास्थ्य के लिए क्या रहेगा? स्वास्थ्य के लिए रहेगा 1.6 लाख करोड़ बजटीय आवंटन रहेगा। स्वास्थ्य में कितना रहेगा? पहले तो सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए कि बजटीय आवंटन कितना है। तो 1.06 लाख करोड़। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन। ठीक, फिर इसमें क्या रहेगा? कैंसर इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 जरूरी दवाओं पर कस्टम ड्यूटी माफ कर दी जाएगी। जो कि कैंसर, देखिए क्या होता है आजकल, कैंसर बहुत ज्यादा फैल रहा है। जो दिल्ली का कह सकते हैं हम लोग एनसीआर वाला क्षेत्र है, एनसीआर वाले सारे क्षेत्र के आसपास वाला क्षेत्र में कह सकते हैं पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैल गया है। तो यहाँ पर कैंसर की जो मात्रा है ना, ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? दवाओं की जरूरत पड़ रही है। तो इसलिए कई जरूरी दवाओं पर कस्टम ड्यूटी माफ कर दी गई है। प्रत्येक जिले में इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर सेंटर खोलने का प्रावधान किया जा रहा है। 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की भी स्थापना की जा रही है। अगले 5 वर्षों में 1 लाख सहायक स्वास्थ्य पेशेवरों की वृद्धि की जा रही है। राज्यों की 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब स्थापित करने में सहायता दी जा रही है। अगले 5 सालों के लिए 10,000 करोड़ की वायु फार्मा शक्ति की घोषणा की जा रही है। रांची और तेजपुर, रांची और तेजपुर के राष्ट्रीय मानसिक संस्थाओं में क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में विकास किया जा रहा है। अब कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। अब संरचना में क्या हो रहा है? 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। कौन कौन से? मुंबई और पुणे, पुणे और हैदराबाद, हैदराबाद और बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई, चेन्नई और बेंगलुरु, दिल्ली और बनारस और सिलीगुड़ी। तो ये बंगाल के डंकनी से सूरत के बीच एक विशेष फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण करेंगे। ठीक है। वस्त्र उद्योग के लिए बात करें तो एक एकीकृत कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नंबर 1 क्या है? खादी, हथकरघा और हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार पहल चलाई जा रही है।
वस्त्र कौशल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए समर्थ 2.0 मिशन चलाया जा रहा है। प्राकृतिक मानव निर्मित और न्यू एज फाइबर में आत्मनिर्भरता हेतु राष्ट्रीय फाइबर योजना चलाई जा रही है और मेगा टेक्सटाइल पार्क की भी स्थापना की जा रही है। ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है इसमें। कौन सा? एक तो हो गया खादी हथकरघा और हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी? महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार पहल। ठीक। फिर है वस्त्र कौशल के लिए कौन सी? समर्थ 2.0 मिशन। प्राकृतिक मानव निर्मित और न्यू एज फाइबर में आत्मनिर्भरता हेतु राष्ट्रीय फाइबर योजना चलाई जा रही है। मेगा टेक्सटाइल पार्क की भी स्थापना की जा रही है। अब कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं और इसको हम लोग समाप्त कर देते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है यहाँ पर? 16वें वित्त आयोग के अनुरूप राज्यों को 1.4 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। तो ये एक पॉइंट हो गया है। वित्त आयोग के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि कितने अनुरूप राज्यों को 1.4 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। और जी राम जी के लिए आवंटन कितना है? 95,692 करोड़। जो कि मनरेगा के लिए कितना आवंटन है? 30,000 करोड़। क्योंकि अभी इसको बनने में टाइम है ना बीजी राम जी। जब तक बीजी राम जी की पूरी तरह अमल में नहीं आ जाती तब तक मनरेगा अस्तित्व में रहेगा, है ना। तो ये बीजी राम जी जब तक पूरी एक्टिव नहीं हो जाएगी ना तब तक मनरेगा अस्तित्व में रहेगा। तो इसीलिए मनरेगा का भी आवंटन रखा गया है 30,000 करोड़। ठीक। लखपति दीदी योजना के तहत अब तक 2 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई है। वर्ष 2027 तक संख्या 3 करोड़ करना है। ठीक है, ये भी हो गया। तो ये हो गया हमारा पूरा बजट का सार। ठीक। तो बजट सार आप लोग इससे देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और इससे जो पीडीएफ है इसको हम लोग चैनल पर अभी टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करवा देंगे, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।